महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा देश गांव में बसता है, यानी भारत गांव में बसता है। लेकिन हमारे देश का सिस्टम सिर्फ शहरों में केंद्रित है और हमारे देश का मीडिया भी सिर्फ शहरों की बात करता है। डीएनए में हमने समय समय पर बदलते भारत के गांवों की बदलती तस्वीरों को आप तक पहुंचाया है और आज भी हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि राजनीति, ग्लैमर और चकाचौंध से भरी खबरों के बीच बुलंद भारत के गांवों की बुलंद तस्वीर आप तक पहुंचानी जरूरी है। इस वीडियो विश्लेषण के लिए मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली से करीब 86 किलोमीटर दूर हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित झट्टीपुर गांव लेकर चलूंगा। आज की तारीख में यह गांव एक स्मार्ट विलेज का सबसे जीवंत उदाहरण है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं इस गांव को स्मार्ट क्यों कह रहा हूं, इसकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजह है। इसलिए पहले मैं आपको उन वजहों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि इस गांव के सरपंच की उम्र 50 या 60 साल नहीं है, बल्कि सिर्फ 36 साल है। खास बात यह भी है कि इस गांव के सरपंच के पास मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ फिलॉसफी और LLB की डिग्री है और फिलहाल वो LLM कर रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस गांव का सरपंच युवा हो और इतना पढ़ा लिखा होगा, वो गांव विकास की दिशा में कितनी तेजी से दौड़ सकता है। नोटबंदी के बाद झट्टीपुर गांव औपचारिक रूप से 100% कैशलेस गांव बन चुका है। इस गांव में कुल मिलाकर 1037 घर हैं और यहां की आबादी करीब 6000 है। आज की तारीख में इस गांव में ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिसके 1 या 2 सदस्यों का बैंक अकाउंट ना हो। इसके अलावा गांव के 100% लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। पूरा गांव वाईफाई से कनेक्टेड है, यानी पूरे गांव में इंटरनेट है और वाईफाई है। 99% घरों में शौचालय बन चुके हैं और जहां शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर टॉयलेट्स की व्यवस्था है। झट्टीपुर गांव में रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की सड़कें हैं और इंटरलॉकिंग गलियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। झट्टीपुर के बारे में ये सारी बातें सुनने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हम वाकई में एक गांव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी सुविधाएं तो हमें कई बार बड़े बड़े शहरों में भी देखने को नहीं मिलती। आपको याद होगा, दिल्ली में, जो कि देश की राजधानी है, अरविंद केजरीवाल ने फ्री वाईफाई की सुविधा देने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली की जनता आज भी फ्री वाईफाई का इंतजार कर रही है, जबकि झट्टीपुर गांव में हर किसी के पास वाईफाई एक्सेस है। इस गांव के सरपंच की सोच अपने गांव को स्मार्ट विलेज बनाने की थी। इस दिशा में उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया और इस काम के नतीजे अब पूरा देश देख रहा है। आज आपको झट्टीपुर गांव की यह सच्ची कहानी जरूर देखनी चाहिए। हरियाणा के पानीपत जिले का झट्टीपुर गांव पूरी तरीके से कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ आगे निकल चुका है। ये गांव राजेश जी, चीनी चाहिए थी 2 किलो। आपके मैं अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ ये पैसे? हाँ जी, आगे सर आपके अकाउंट हो गया। थैंक यू। उस गांव का विश्लेषण जो शहरों से भी ज्यादा स्मार्ट है। भैया आपकी कटिंग क्या सोनू नाम आपका? देखना, आपने चेक करना। 10 रुपये आ गए हैं आपके, आ चुके हैं 10 रुपये आ चुके हैं। शहर शहर बात चली है, पता चला है हरियाणा का एक गांव स्मार्ट हो गया है। नगद का लेन देन ऑलमोस्ट अब खत्म होने की कगार पर है। यहाँ तक कि जो छोटा कुछ सामान भी अगर आपको लेना है, 2 रुपए का भी सामान है, 1 रुपए तक का भी सामान है, उसका ट्रांजैक्शन भी अब इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है। नोटबंदी पर नारे लगाने वाले कुछ दिन तो गुजारे झट्टीपुर गांव में। नोटबंदी के फैसले के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से तमाम खबरें आ रही हैं और जो हम जी न्यूज़ पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन आज एक एकदम अलग खबर। हरियाणा में एक गांव है जो पूरी तरह से कैशलेस हो चुका है। शहर से दूर बसा वो गांव शहर को सिखा रहा है कि हम अगर कैशलेस हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो चलें, आइए।
हम दिल्ली की चकाचौंध से दूर एक ऐसे गांव का रुख कर रहे थे जिसकी सुनहरी तस्वीर देश के बड़े बड़े शहरों को सोचने पर मजबूर कर देगी। दिल्ली से 86 किलोमीटर दूर हरियाणा के पानीपत जिले का झट्टीपुर गांव, जिसने स्मार्ट विलेज की सोच को सच करके दिखाया है। पूरी तरीके से कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ आगे निकल चुका है ये गांव। यहाँ नगद का लेन देन अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। दो और अहम चीजें हैं। एक तो ये कि पूरा का पूरा गांव एक वाईफाई के नेटवर्क से कनेक्टेड है, यानी कि पूरे गांव में एक वाईफाई नेटवर्क चलता है और उस वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल गांव का हर शख्स उसको इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी अहम बात ये कि गांव के हर सदस्य का अपना आधार कार्ड है, यानी कि 100% लोगों के पास उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया है। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि नई पंचायत बनने के कुछ महीनों के भीतर ही इसकी तस्वीर बदल गई और दिल्ली जैसे महानगर में इस गांव की चर्चा शुरू हो गई। हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात इस गांव के पढ़े लिखे सरपंच अशोक कुमार रोहल से हुई। भारत के गांव में सरपंच की जो तस्वीर हमारे दिमाग में उभरती है, अशोक उससे बिल्कुल अलग थे, क्योंकि मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ फिलॉसफी और LLB की डिग्री के अलावा LLM की पढ़ाई करने वाले सरपंच के बारे में हमने शायद पहली बार सुना था। सबसे कम उम्र के सरपंच चुने गए हैं और इनकी एक पूरी कोर टीम है जो काम कर रही है। आदत सी बन गई है, साधारण से एफर्ट करते करते अब एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सहयोग रहा है हमारे यहाँ, कि उन्होंने बहुत पिछले एक सप्ताह से वो बहुत हार्ड वर्किंग हो रही थी और उस हार्ड वर्किंग का अब जब लोगों को पूरा दैनिक जीवन में प्रयोग करने लगे हैं तो अब आभास ऐसे होता है कि ये बहुत साधारण है। ये इसको अभी तो लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ ये एक मानसिकता मैं समझता हूँ ऐसी रही होगी, थोड़ी सी मानसिकता में बदलाव आएगा कि अब वो जो बार बार लोग पैसे को जमा करके बैठते थे, पैसे को प्रयोग करते थे, इसलिए हमें ये थोड़ा सा दिक्कत वाला लग रहा है। वरना ये कैशलेस बहुत बेहतर पॉलिसी है। अब तो ये फोन पे हो जाता है, दूसरे फिजूल खर्ची भी बंद हो गई, पैसे बच जा रहे हैं अकाउंट में। ये भी हो रहा है, वो बिल्कुल हो रहा है जी। ऐसा आदमी के जेब में पैसे होते हैं तो बिन बात की कोई भी जो यूजलेस सी चीज़ नहीं होती वो भी खर्च कर देते हैं आदमी। तो इसमें अब थोड़ा सा ये परिवर्तन आएगा और आ रहा है। मेरे गांव में तो मैं ये कंसेप्ट देख रहा हूँ कि ये चीज़ें चेंज हुई हैं कि लोगों की जो फिजूल खर्ची थी वो भी बंद हो गई है। अभी हमारी बातचीत हो ही रही थी कि गांव के किराने की दुकान पर घूंघट लगाए लेकिन हाथ में स्मार्टफोन लिए स्मार्ट महिला के दर्शन हो गए, जो इस दुकान पर अपना राशन लेने आई थी, लेकिन कैश के साथ नहीं, राजेश जी चीनी चाहिए थी 2 किलो, बल्कि कैशलेस औजार के साथ। 1 पाव मूंगफली दे दो। आपके मैं अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ ये पैसे? हाँ जी, ठीक है सर। अकाउंट नंबर देंगे अपना? 105 रुपये थे राजेश जी। 105 रुपये आगे सर आपके अकाउंट हो गया जी। थैंक यू। ज्योति रानी है हमारे साथ, झट्टीपुर गांव से अभी पहुंची थी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से पैसे दिए हैं और सामान भी घर के लिए ख़रीदा है। ज्योति, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये कितना मुश्किल था जब सरकार ने ये तय किया था, प्रधानमंत्री ने ये जब ऐलान किया कि भाई 500,000 के नोट नहीं चलेंगे, उसके बाद अचानक ATMs में भीड़ बढ़ गई, बैंकों में भीड़ बढ़ गई, लंबी लंबी लाइनें लग गई, तो उस समय लगा था कि ये कैसे होगा, गांव में कैसे चलेगा सब कुछ? ये सर शुरुआत में सर थोड़ी सी मुश्किलें आती क्योंकि गांव के लोग इतने शिक्षित भी नहीं हैं, उनके लिए काफ़ी परेशानी आई क्योंकि उनका सब कुछ जो काम है वो नगद लेन देन से ही चलता है। लेकिन सर मैं पहले से ही कुछ समय से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है मैं यूज़ कर रही हूँ पहले से ही, और फिर मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बताया और सर धीरे धीरे आदत सी हो गई इसकी। पहले हम कैसे ही काम करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब बैंक्स की लाइंस देखी, फिर हमने फ़ोन करके बैंक वालों के पास से सर हमने उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके बाद से सर धीरे धीरे हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वॉलेट हो गया, अब तो हमारा वॉलेट बैंक हो गया सर एक तरह से। अब सर जैसे अपने मोबाइल रिचार्ज करना है सर, इन सब चीज़ों के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है। गाँव में नहीं तो घूंघट वगैरह निकाल के थोड़ा सा अजीब सा लगता था, लेकिन सर अब यहीं
ये सब खुद कर लेती हूँ। आस पड़ोस की जो मेरी जेठानियाँ हैं, देवरानियाँ हैं सर, वो भी सब सीख गए हैं, वो कभी मेरे से करा लेते हैं। धीरे धीरे मैंने उनको भी सिखा दिया सर। घर में भी नगद का लेन देन बंद है बिल्कुल? बंद है सामान बिल्कुल कैसे सर। आ रहा है? और मैंने सबसे पहले ये किया कि पहले मैंने सीखा, फिर मैंने अपने हस्बैंड को सिखाया। इससे अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार हस्बैंड को कुछ सिखाया? हाँ अब जी तक सर। वो सब कुछ सिखाते थे? नहीं सर, पहले मैंने सीखा, फिर हस्बैंड को उनको इसके बारे में जानकारी दी कि मैंने वहाँ से ये सीखा मैं वही है। कह रहा हूँ कि अब तक हस्बैंड सब कुछ सिखाते थे, पहली बार ऐसा हुआ आपने हस्बैंड को कुछ सिखाया? हाँ जी सर, ये लगा मुझे पहले, फिर अपनी सास को सिखाया, ससुर को सिखाया। ऐसे अच्छा लगा मुझे परिवार में। इसके बाद हमने खुद तय किया कि एक दुकान से सामान की खरीदारी की जाए। मुझे अगर कुछ सामान तुम्हारी दुकान से लेना है तो मैं तुम्हें कैसे लोगे पैसा? पेटीएम से ले लोगे? हाँ जी, पेटीएम से पेटीएम से ले लेंगे? पैसे तो है नहीं मेरे पास। कोई नहीं, पेटीएम से हो जाएगा? हाँ जी। हो जाएगा ना? तो मुझे तुम बिस्किट है? हाँ जी। बिस्किट दे दो। ये टाइगर। हाँ ओके। कितने का ये? 5 रुपीज़ का। तो अब मैं इस 5 रुपये तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ये है तुम्हारा कोड? हाँ जी। ये डाउनलोड कर लिया तुमने? हाँ जी कब से? कितने दिन पहले? सर, 1 सप्ताह से पहले। 1 हफ्ता पहले से ही? हाँ जी। तो 1 सप्ताह पहले से ही चल रहा है सब कुछ? ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही चल रही हाँ है? जी। पैसा नहीं ले रहे अब? नहीं सर। ये कोड स्कैन करने के बाद ये देखिए अजमेर का नंबर मेरे मोबाइल पे आ गया, 9416102680 तुम्हारा नंबर है? हाँ जी। ठीक है। अब मैं इनके अकाउंट में 5 रुपये मैंने एंटर किए। मैंने बिस्किट 5 रुपये के खरीदी है और ये 5 रुपये मैंने अजमेर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे मोबाइल नंबर पे 5 रुपये चले गए। तो ज़रा यहाँ आइए, नाई की दुकान में कैसे काम चल रहा है ज़रा ये भी देखते हैं। ये शहर नहीं है, गांव है। आइए ज़रा तस्वीर देखिए। अब इसे कैशलेस क्रांति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि झट्टीपुर गांव में सोनू नाई की दुकान में भी उस तरह के साथ साथ कैशलेस व्यापार वाला लेन देन चलने लगा है। सोनू नाम आपका? देखना, आपने चेक करना। 10 रुपये आ गए हैं आपके, आ चुके हैं 10 रुपये आ चुके हैं। तो ये सोनू है, सोनू की छोटी सी दुकान है, हेयर कटिंग सलून है और वहाँ पे अब रामफल जी बैठे हैं। ट्रिमिंग हो चुकी है, शेविंग हो चुकी है और शेविंग के 10 रुपये सोनू के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। सोनू मिल गए पैसे? हाँ जी, पैसे देख लिया मोबाइल पे? हाँ जी, देख लिया जी। मैसेज दिखाओ। मैसेज आ गया जी। ये तो रामफल जी का मोबाइल है जिससे उन्होंने 10 रुपये सोनू को ट्रांसफ़र किए हैं इस ट्रिमिंग के बाद, शेविंग के बाद। और अब ज़रा ये सोनू का मोबाइल देखिए। सोनू के मोबाइल में वो 10 रुपये जो रामफल जी ने भेजे थे, वो 10 रुपये सोनू के अकाउंट में आ चुके हैं। अच्छा तो माट साहब, इससे पहले भी हजामत बनवाई होगी? हाँ जी। हजामत बनवाने के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि हजामत के बाद पैसे जेब से निकाल के नहीं दिए, फ़ोन से दिए? ऐसा पहली बार हुआ है? ऐसा पहली बार हुआ जी। ये मोदी जी की, हमारे गांव के सरपंच साहब की डिजिटल इंडिया की तरफ पहल है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसी ट्रांसफ़र करने लगे। अब जेब में पैसे रखने की कोई ज़रूरत अच्छा, कठिन नहीं लगता फ़ोन निकाल के पैसे ट्रांसफ़र करने हैं? आसान था, 10 रुपये निकाला और दे दिया? नहीं सर, वो मुश्किल था। 10 रुपये संभाल के रखो, उसकी केयर रखो। अब तो ये ऑनलाइन हो जाता है, ये आसान है। कोई दिक्कत मुश्किल होता था जी। मुश्किल भी नहीं है जी, ये ठीक है। सेविंग की कोई 50 रुपये देता, कोई 100 देता। वैसे तो बिल्कुल खर्चे जाते थे पैसे, अब अकाउंट में कम से कम रहेंगे तो ये ठीक लगा जी मुझे तो। हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां के मुखिया फ्री वाईफाई जैसी सुविधा के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन इस गांव में फ्री वाईफाई भी है और उसकी तेज रफ्तार भी है, जिसका फायदा गांव के बड़े बुजुर्गों के अलावा अब बच्चे भी उठा रहे हैं। अब जरा ये सोच के देखिए, पूरा का पूरा ये जट्टीपुर गांव वाईफाई के एक नेटवर्क से चलता है। अब आप गांव के किसी भी हिस्से में हो, अब जैसे इस वक्त हम इस माध्यमिक विद्यालय में खड़े हैं, आप गांव के स्कूल में खड़े हों, गांव की किसी भी सड़क पर खड़े हों, गांव में किसी भी घर के बाहर खड़े हों, वाईफाई का जो नेटवर्क है वो इनेबल्ड है। और इस जैसे बच्चे 6th क्लास के हैं, देव हमारे साथ हैं,
स्कूल में पढ़ते हैं और अब इनको दिक्कत नहीं है। जो इंटरनेट चलता है कैसे चलता है, चला देते हो अपने मोबाइल पे? जैसे अब मेरे मोबाइल पे अपने गांव का इंटरनेट कैसे कनेक्ट करोगे, करके दिखाओ। पहले तो वाईफाई ऑन करना है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें वाईफाई ऑन करते ये हंसिन JTP1 JTP3 ये दोनों ही नेटवर्क यहीं गांव के ही हैं? हाँ। गांव के वाईफाई के हैं? हाँ। अच्छा ठीक है, फिर अब क्या करोगे? पहले इस पे क्लिक किया, फिर कनेक्ट किया, हाँ, और फिर ये ऊपर ऑप्शन आ जाएगा। तो अब अगर ये जो नेटवर्क है, मेरा मोबाइल अब तुम्हारे गांव के वाईफाई से कनेक्टेड है। हाँ। अब इसको आप शुरू कर सकते हैं। तो आप जैसे ही गो टू इंटरनेट जाएंगे उसके बाद आपका ये इंटरनेट इसमें शुरू हो गया, ऑलरेडी शुरू हो गया। देखिए 6th क्लास में पढ़ते हैं देव, और देव को सब कुछ पता है। और देव ही नहीं, देव जैसे जो तमाम बच्चे यहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं उनको ये बात पता है कि वो इस गांव में रहते हैं और ये गांव पूरा का पूरा एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। साल 2016 खत्म होने जा रहा है और साल 2017 की शुरुआत से पहले अगर देश के दूसरे गांव चाहें तो झट्टीपुर जैसे इलाके से शिक्षा लेते हुए नए साल की सकारात्मक सोच वाली शुरुआत कर सकते हैं और खुद अपनी बदौलत अपने गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। थोड़ी सी सोच बदलनी है, दिशा नहीं, क्योंकि दिशा तो लक्ष्य की तरफ तेजी से लेके जा रही है। हरियाणा का ये गांव जट्टीपुर पूरे देश को ये संदेश दे रहा है कि अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की तो सोचिए, राह खुद ब खुद आसान हो जाएगी।